आए हैं और आज हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के सचिव, सारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग यहाँ पे हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर सारे हमारे प्रवक्ता, सभी वरिष्ठ लोग हैं। आपका शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आना आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि देश में जिस प्रकार से प्रजातंत्र को आघात पहुंचा है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसकी हत्या की जा रही है। जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को वर्तमान में तानाशाह मोदी सरकार द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, 140 करोड़ की जनता, एक कोई अच्छे संकेत नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और राहुल गांधी जी, जिन्होंने की 4000 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के तहत की, कोई सामान्य यात्रा नहीं है ये। 4000 किलोमीटर चलना कन्याकुमारी से कश्मीर तक। वो व्यक्ति, उसके बुलंद हौसले को देखिए कि करोड़ों लोगों को मिलते हुए एक टी शर्ट में कन्याकुमारी से चला था और कश्मीर पहुंचा, जहां पे तिरंगा फहराया। और लगती बर्फ में, मैं तो समझता हूं जो भारत में वर्तमान में तानाशाह मोदी सरकार है, उनसे उनकी लोकप्रियता देखी नहीं गई। और बीच में आप देखिए कि उन्होंने जिस प्रकार से छात्रों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सैनिक बलों को, भूतपूर्व सैनिकों को जिस प्रकार से वो मिले हैं, हम हिमाचल के लोग भी, हमें भी उसमें जाने का मौका मिला। और ऐसे में जो नफरत की फसल, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जन्म नफरत की फसल में ही होता है, वो नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाते हैं और पोलराइजेशन के ऊपर पूरी की पूरी राजनीति केंद्रित है। उस नफरत को मिटाने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, एक प्यार का पैगाम लेकर वो कन्याकुमारी से चले और कश्मीर पहुंचे। ऐसी इन बातों से जो है विचलित होकर कई तरह की बातें की गई। उन्होंने नोटबंदी को के ऊपर बात कही, जीएसटी को, गब्बर सिंह टैक्स जो लगाया, उससे देश की आर्थिकी को कैसे नुकसान हुआ। नोटबंदी के बाद आए भूचाल को उन्होंने पहले भांप लिया था। राहुल गांधी जी ने कहा कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट थी और उसके बाद जो अव्यवस्था बनी रही, और कोरोना के अव्यवस्था के बाद भी सिर्फ एक ही जो घराना था, जो कोरोना काल में भी जिसका जो है आगे बढ़ना, जो बढ़ोतरी, जो उनका कंपनीज आगे बढ़ी है, वो थी गौतम अदानी की। जिस प्रकार से अदानी को लेकर राहुल जी ने बात कही, तो एक आप देखिए, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जुडिशरी इतनी तेजी से एक्ट की हो और एक रिवर्स इंजीनियर्ड प्रोसेस चलाया गया कि राहुल जी की आवाज को दबाना था। रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या हुआ कि राहुल जी की आवाज को दबाना है, तो उनको, क्योंकि उन्होंने 7 फरवरी को, उन्होंने 2023 को उन्होंने जो बातें संसद में कही,
उन्होंने सीधे तौर पे मोदी जी को पूछा कि मोदी जी आप बताइए कि आपके गौतम अदानी से संबंध क्या है। उस बात को दबाने के लिए उन्होंने हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई, हिडनबर्ग ने बड़े साफ तौर पे अपने जो है एक 100 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में लिखा है कि जो अदानी है, जो अदानी की कंपनी है, वो जो है दुनिया में सबसे बड़ी धोखेबाज कंपनी है। और जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल अपने जो है देश के प्रधानमंत्री को घेर कर बड़े बड़े उन्होंने जो है अपना रिश्ता कायम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। एक प्रश्न पूछा गया कि मोदी जी बताएं कि अदानी आपके हैं कौन। राहुल जी ने संसद में उनके अदानी के साथ उनकी तस्वीरें पेश की, आराम से लेटे हुए अदानी के। वो पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो अदानी के जो है निजी विमान में जाते थे। जब वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो अदानी जी को साथ में ले जाया जाता था या पहले भेजा जाता था। हर एक कंट्री में जाते थे तो ठेके दिलाए जाते थे। बेशक वो ऑस्ट्रेलिया गए, बेशक वो बांग्लादेश गए जहां पे उन्होंने एनर्जी के समझौते किए, बेशक वो श्रीलंका गए जहां पे उन्होंने बड़े कारोबारिक समझौते किए। ऐसे में राहुल जी ने प्रश्न पूछा था कि मोदी जी आप बताइए कि आपने जो अदानी को इतना फायदा पहुंचाया है और अदानी की जो शेल कंपनी है, शेल कंपनीज है, उनमें 20,000 करोड़ रुपया वो किसका है। उनमें जो निवेश 20,000 करोड़ रुपए का हुआ है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। ये है वित्तीय विसंगति है जिसके ऊपर विपक्ष सवाल पूछता है, लेकिन बजाय उसके जवाब देने के संसद में गतिरोध पैदा हुआ कि जब ऐसा गतिरोध होता है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसका जो है गठन किया जाता है। लेकिन मोदी ने कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं किया। क्यों बचाना चाहते हैं वो? क्यों जनता, देश की जनता ना जाने कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसका है? क्योंकि उसमें कुछ चाइनीज कंपनी इन्वॉल्व है जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरे की बात है। देश की जनता जानना चाहती है ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से है, क्या है। और आप देखिए एक रिवर्स प्रोसेस की। अब वो जानते थे कि राहुल डरने वाले नहीं है। राहुल के ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस बनाया, उसमें कुछ नहीं निकला। उन्हें बंद करने की कोशिश की, जेल में सीबीआई, ईडी सारी बातें लगा दी पीछे, उससे कुछ नहीं निकला। तो आखिर में यही फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को किसी भी तरह जो है, क्योंकि लोकसभा में उनकी आवाज को बंद किया जाए। ये एक प्रोसेस को चलाया गया जिसे कि हम कहते हैं कि वो जो है एक रिवर्स प्रोसेस की कैसे उनको फंसाना है, उसे रिवर्स इंजीनियर प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि लोकसभा में हर एक बात रिकॉर्ड होती है जो सदियों तक रहती है। लोकसभा में मीडिया का पूरा कवरेज होता है। लोकसभा में जो की बात को कोई भी मिटा नहीं सकता है। पहले तो उनकी प्रोसीडिंग से जो मुख्य मुद्दे, मुख्य प्रश्न थे वो एक्सपेंज किए गए, उससे भी राहुल नहीं डरे। उसके बाद उन्होंने बातें रखी, तो ऐसा एक केस ढूंढा गया रिवर्स प्रोसेस के तहत, जो केस की कई सालों पहले बंद हो चुका है। और सूरत में उस व्यक्ति ने, जिसने वो केस किया था, उसने हाईकोर्ट में जाकर कहा था कि मैं अपना केस वापस लेता हूं। उस व्यक्ति को बुलाया गया और कोर्ट में ले जाया गया कि पुराने केस को, 2019 का केस था वो, उसको खोला जाए। कर्नाटका में कोई भाषण दिया था,
उस केस को खोला जाए और उसे एक हफ्ते के अंदर, ऐसी कौन सी देश में ये जो है न्यायपालिका को इतना एक्टिव किया गया, प्रोएक्टिव, कि एक हफ्ते के अंदर उसका फैसला सुनाया गया। और उस एक हफ्ते के फैसले के बाद सजा भी इतनी जो है जो उसमें करवाया गया कि मानो जैसे एक 2 साल ही करवानी जरूरी थी। आज तक इतनी बड़ी सेंटेंस इस धारा में कभी नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूं, एक केस है जो कि गुजरात का ही केस है, अमरेली जिला गुजरात का। वहां के सांसद ने, जो है बीजेपी के सांसद थे नारायण भाई काछड़िया, उन्होंने किसी डॉक्टर को फोन किया, दलित जाति से वो संबंध रखते थे डॉक्टर, उन्हें फोन किया कि, और उन्होंने कहीं वो व्यस्त थे, उन्होंने फोन नहीं सुना, उनके साथ मार पिटाई की गई सांसद द्वारा। और सांसद ने मार पिटाई करके उनके ऊपर जो जाति सूचक जो वो बननी थी या डॉक्टर के ऊपर क्या नाम वो करके, तो उस सांसद को वहां पे 3 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई, लेकिन उसे बर्खास्त नहीं किया। उसके बाद 3 साल की सजा सुनाने के बाद उसको हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, फिर उसे कोई सजा नहीं हुई, कोई उसकी सदस्यता रद्द नहीं हुई। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी बातें अमरेलिया जिले में। और जो है सांसद नारायण भाई काछड़िया के ऊपर ये केस हुआ था। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि मेरी सदस्यता चले जाएगी, मुझे जो है आप जुर्माना लगाइए। तो कोर्ट ने उसको 5 लाख रुपए जुर्माना देने को कहा डॉक्टर को। उसके बाद उस व्यक्ति की कभी सदस्यता रद्द नहीं हुई, हालांकि वहां के लोगों ने वहां पे मांग की थी, उसको तो 3 साल की सजा हुई थी। यहाँ पे एकदम ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी ताकतें हैं, ऐसी न्याय प्रणाली कौन सी है कि एक हफ्ते के अंदर जो है उन्हें उनकी आवाज को बंद करने के लिए उनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर जो है उन्हें निष्कासित किया गया, कोई मौका नहीं दिया गया। कहां की बात, कर्नाटका की बात, सजा आप दे रहे हैं वहां पे जाके सूरत में। तो आप देखिए देश की जनता भली भांति जानती है कि ये जो मात्र राहुल गांधी के जो लोकप्रियता से बौखलाकर कांग्रेस का जो ग्राफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बढ़ रहा था, उसे जो है उससे विचलित होकर कई तरह पहले ईडी जो इनके पास जितनी इनकी एजेंसीज है उन सारी बातों को, लेकिन जब अडानी के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर राहुल जी ने बात कही तो मोदी जी से अपना प्रिय मित्र जो है उन्होंने क्या कहा था। राहुल जी ने कहा कि आप ये जो भगौड़े हैं, उनके ऊपर ऐसा क्या एक्शन आज तक किया गया। रेड कॉर्नर नोटिस दिए गए, वो वापिस लिए गए। उसमें बेशक मेहुल चौकसी था, बेशक विजय माल्या थे, बेशक नीरव मोदी थे, बेशक ललित मोदी थे। उन्होंने यही कहा कि इनके पीछे ये मोदी नाम क्यों है, क्या कारण है। भाई मोदी तो आज आप देखेंगे मुस्लिम भी होते हैं। मोदी, सैयद मोदी जो बैडमिंटन खिलाड़ी, वो मुस्लिम थे। ऐसे मोदी जो है बैकवर्ड भी है, मोदी जो है फॉरवर्ड भी है। कई जातियां, कोई ऐसा नहीं है कि एक जाति के ऊपर बात कही। और वो कांग्रेस पार्टी जिसने कि ओबीसी के लोगों को हमेशा जो है आरक्षण दिया, और भारतीय जनता पार्टी जिसने मंडल कमीशन के खिलाफ थी। ऐसी बात है, ये सिर्फ लोकतंत्र में। और आप हद देखिए कि अडानी को बचाने के लिए जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद LIC, SBI जैसे जो हमारी स्तंभ कंपनियां, जिसकी वजह से हिमाचल की क्या अपने भारत की हमारी जो है अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जिसके ऊपर उन स्तंभ कंपनियों से पैसा निकालकर, करोड़ों हमारे निवेशकों का पैसा निकालकर एक डाउटफुल कंपनी में डाला गया।
और आज कितना LIC का और SBI का पैसा वहां पे वो डूब रहा है। आज हमें दुख है कि जिस प्रकार से जो है भारत के अदानी के विकास को भारत का विकास के रूप में देखा जा रहा है, और ये भी जो है कोशिश की जा रही है कि किस तरह उसको राष्ट्रीयता का जो है एक जो उसको दिया जाए, जिसने कि व्यवस्थित रूप से देश को लूटते हुए खुद को भारतीय ध्वज में लपेट दिया है अदानी को, और जो कि इस देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में और भी पहले बड़े बड़े घराने रहे हैं। धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। जो ये धोखाधड़ी अदानी की है, इसको कोई राष्ट्रवाद से जोड़कर इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं। आप जानते हैं अदानी ने हिमाचल में भी बहुत बड़े बड़े, जब अदानी हिमाचल में सेब की मार्केट में आता है तो हिमाचल में सेब के दाम गिरते हैं। यही अदानी है जिसने सरकार बनते ही सीमेंट उद्योग को जो एक संकट पैदा कर दिया था हिमाचल में। धन्य है आज हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री दृढ़ निश्चय वाले, कि वो अदानी की धमकी से डरे नहीं, और उन्होंने उस जो एक दबाव बनाना चाहते थे अदानी की, हमारे हजारों ट्रक ऑपरेटरों को वो बेरोजगार करना चाहते थे, आज उस मामले को मुख्यमंत्री के दृढ़ निश्चय ने उसे सुलझाया है। मैं आज आपको बता दूं कि एक देश के लिए स्थिर सरकार का होना बहुत जरूरी है, हम मानते हैं, लेकिन एक प्रभावी विपक्ष का होना भी प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एक प्रभावी जो है विपक्ष का होना जरूरी है। आपने देखा किस तरह NCP से लेकर, शिवसेना से लेकर, ममता बनर्जी से लेकर, अपने जो है ये आप पार्टी से लेकर सभी दलों को, जनता दल से लेकर मोदी जी ने अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को नहीं छोड़ा। किस तरह उन्होंने आडवाणी जी को खत्म किया, मुरली मनोहर जोशी जी को खत्म किया। अब वो लगे हुए कि अपने अंदर राजनाथ सिंह हो या गडकरी, उनको खत्म करने जा रहे हैं। तानाशाह क्या चाहता है? तानाशाह ये चाहता है कि उसके विरुद्ध कोई भी खड़ा ना हो, उसकी हत्या करना चाहता हो। आज उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाते हुए लोकतंत्र की हत्या के एक बहुत बड़ी कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोशिश 1978 में भी पूर्व में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुई थी। राहुल गांधी जी एक शहीद परिवार से है, इंदिरा गांधी के पोते हैं। इंदिरा गांधी ने देश के लिए एकता अखंडता के लिए अपने एक एक खून का कतरा बहाया है। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी, उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने बम से अपने जिस्म के उनके टुकड़े हुए हैं। उस परिवार ने उन सारे टुकड़ों को समेटकर आज इस देश को टुकड़ा होने से वो फिर से प्यार की एक पैगाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा में निकलते हैं। तो मोदी जी को जब उनके मित्रों के ऊपर जब उंगलियां उठाई जाती है, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो इस बात का पता कराएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मोदी को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, और जिस प्रकार से हिडनबर्ग ने साफ तौर पे कहा उसको, जब अंबानी ने कहा कि हम मानहानि का केस करेंगे, तो हिडनबर्ग ने कहा आप कीजिए, तो क्यों नहीं किया अंबानी ने उनके ऊपर मानहानि का केस। और आज करोड़ों रुपए, कई हजार करोड़ रुपए हमारे निवेशकों का फंस गया है। ये देश की अर्थव्यवस्था तो मानते कि ठीक नहीं है, इसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन देश की सेहत के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए ये सब बातें ठीक नहीं है। ऐसे में हमारे पूरे हमारे जो कांग्रेस के संगठन है, ये देश की जनता है। जब इंदिरा जी को भी के साथ भी ऐसा हुआ था, आज वो राहुल गांधी, इंदिरा जी की आवाज को भी तब कोई विपक्ष के लोग बंद नहीं करवा पाए थे, लेकिन वैसा ही
अगर राहुल गांधी जी की आवाज को भी वो बंद करने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अभी ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने कुछ बयान दिए हैं, जर्मनी ने कुछ बयान दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो फजीयत हो रही है, इससे असर क्या होगा? इससे असर ये होगा कि तानाशाह जो मोदी है, ये जो जिस प्रकार की विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, भारत की जनता, हिमाचल की जनता, देश की जनता, गांव में रहने वाला व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, नौजवान, बुजुर्ग, सैन्य बल में लोग, सारे कर्मचारी, सभी लोग, हर एक वर्ग, जाति वर्ग के लोग इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि मात्र विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, बुलंद आवाज को दबाने के लिए, लोकप्रियता को जो से विचलित होकर मोदी ने ये सारा जो है ये खेल खेला है। मुझे दुख है कि आज जहां पे हमें देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमें कुछ अच्छे कदम आगे बढ़ाने थे, विपक्ष का सहयोग लेना चाहिए था, हमने वो भी वक्त देखा है। पूर्व के इतिहास में जाइए, जब भाजपा के 2 सांसद होते थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को गुट निरपेक्ष सम्मेलन के लिए जो है राजीव गांधी जी स्पेशल उनको भेजते थे ताकि वो अपना इलाज भी करवाएं और उन्हें जो है देश का प्रतिनिधि बनकर भेजते थे। ऐसा आज भी अगर विधानसभा में हम लोग बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के ऊपर केस करके उसकी सदस्यता रद्द की जाए। और आज जिस तेजी से ये बात करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं राहुल जी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। पूरा भारतवर्ष हर एक वर्ग उनके साथ खड़ा है। आने वाले वक्त में जो ये मोदी जी सपना लेकर चले थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, आज हालात ये हो रहे हैं। अभी आप देखते जाइए, हिमाचल में हमारी सरकार आई है और अब इसके बाद कर्नाटका में भी हम लोग आएंगे और अब बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। और ऐसी सारी बातों को लेकर विपक्ष के ऊपर जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, प्रजातंत्र की हत्या हुई है, इन सब बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। और यही मुझे अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है और बिल्कुल जिस प्रकार से ये हमारे नेताओं को जो फंसाने की कोशिश की जा रही है, सड़कों पे इसकी आवाज गूंजेगी, गली मोहल्ले गांव में ये आवाज जाएगी और ये हमारा जो संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम इस देश में लोकतंत्र की बहाली नहीं करते, तब तक कांग्रेस पार्टी निर्णायक अंत तक ये लड़ाई लड़ेगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश स्तर पे पिछले कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर एक प्रदेश में की है, आज जिला स्तर पे हो रही है, मुझे कुल्लू का जिम्मा दिया गया और इसके बाद जो ब्लॉक स्तर पे होगी और ये लड़ाई अब बूथ स्तर तक, एक एक घर तक ये लड़ाई जाएगी और लोगों को जो मोदी सरकार के मंसूबे हैं उनके बारे में अवगत करवाया जाएगा। बेरोजगारी को, महंगाई को, प्रदेश के जो देश की जो हमारे सीमाएं आज सुरक्षित नहीं है, इन सब बातों को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता के दिमाग से ये बातें हटाने के लिए ऐसे मुद्दे आगे लाए जा रहे हैं जो कि हम इसकी निंदा करते हैं। आप सब यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कोई प्रश्न आप पूछना चाहें, सिर्फ आज इसी से संबंधित अगर आप पूछना चाहें, इसके अलावा आज कोई नहीं, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिर्फ इसी पर आधारित रहेगी। जी काफी है, तभी आप लोग आए हैं और आज हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के सचिव, सारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग यहाँ पे हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर सारे हमारे प्रवक्ता, सभी वरिष्ठ लोग हैं
आपका शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आना आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि देश में जिस प्रकार से प्रजातंत्र को आघात पहुंचा है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसकी हत्या की जा रही है। जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को वर्तमान में तानाशाह मोदी सरकार द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, 140 करोड़ की जनता, एक कोई अच्छे संकेत नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और राहुल गांधी जी, जिन्होंने की 4000 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के तहत की, कोई सामान्य यात्रा नहीं है ये। 4000 किलोमीटर चलना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो व्यक्ति, उसके बुलंद हौसले को देखिए कि करोड़ों लोगों को मिलते हुए एक टी शर्ट में कन्याकुमारी से चला था और कश्मीर पहुंचा, जहां पे तिरंगा फहराया। और लगती बर्फ में, मैं तो समझता हूं जो भारत में वर्तमान में तानाशाह मोदी सरकार है, उनसे उनकी लोकप्रियता देखी नहीं गई। और बीच में आप देखिए कि उन्होंने जिस प्रकार से छात्रों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सैनिक बलों को, भूतपूर्व सैनिकों को जिस प्रकार से वो मिले हैं, हम हिमाचल के लोग भी, हमें भी उसमें जाने का मौका मिला। और ऐसे में जो नफरत की फसल, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जन्म नफरत की फसल में ही होता है, वो नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाते हैं और पोलराइजेशन के ऊपर पूरी की पूरी राजनीति केंद्रित है। उस नफरत को मिटाने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, एक प्यार का पैगाम लेकर वो कन्याकुमारी से चले और कश्मीर पहुंचे। ऐसी इन बातों से जो है विचलित होकर कई तरह की बातें की गई। उन्होंने नोटबंदी को के ऊपर बात कही, जीएसटी को, गब्बर सिंह टैक्स जो लगाया, उससे देश की आर्थिकी को कैसे नुकसान हुआ। नोटबंदी के बाद आए भूचाल को उन्होंने पहले भांप लिया था। राहुल गांधी जी ने कहा कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट थी और उसके बाद जो अव्यवस्था बनी रही, और कोरोना के अव्यवस्था के बाद भी सिर्फ एक ही जो घराना था, जो कोरोना काल में भी जिसका जो है आगे बढ़ना, जो बढ़ोतरी, जो उनका कंपनीज आगे बढ़ी है, वो थी गौतम अदानी की। जिस प्रकार से अदानी को लेकर राहुल जी ने बात कही, तो एक आप देखिए, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जुडिशरी इतनी तेजी से एक्ट की हो और एक रिवर्स इंजीनियर्ड प्रोसेस चलाया गया कि राहुल जी की आवाज को दबाना था। रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या हुआ कि राहुल जी की आवाज को दबाना है, तो उनको, क्योंकि उन्होंने 7 फरवरी को, उन्होंने 2023 को उन्होंने जो बातें संसद में कही, उन्होंने सीधे तौर पे मोदी जी को पूछा कि मोदी जी आप बताइए कि आपके गौतम अदानी से संबंध क्या है। उस बात को दबाने के लिए उन्होंने हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई, हिडनबर्ग ने
बड़े साफ तौर पे अपने जो है एक 100 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में लिखा है कि जो अदानी है, जो अदानी की कंपनी है, वो जो है दुनिया में सबसे बड़ी धोखेबाज कंपनी है। और जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल अपने जो है देश के प्रधानमंत्री को घेर कर बड़े बड़े उन्होंने जो है अपना रिश्ता कायम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। एक प्रश्न पूछा गया कि मोदी जी बताएं कि अदानी आपके हैं कौन। राहुल जी ने संसद में उनके अदानी के साथ उनकी तस्वीरें पेश की, आराम से लेटे हुए अदानी के। वो पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो अदानी के जो है निजी विमान में जाते थे। जब वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो अदानी जी को साथ में ले जाया जाता था या पहले भेजा जाता था। हर एक कंट्री में जाते थे तो ठेके दिलाए जाते थे। बेशक वो ऑस्ट्रेलिया गए, बेशक वो बांग्लादेश गए जहां पे उन्होंने एनर्जी के समझौते किए, बेशक वो श्रीलंका गए जहां पे उन्होंने बड़े कारोबारी समझौते किए। ऐसे में राहुल जी ने प्रश्न पूछा था कि मोदी जी आप बताइए कि आपने जो अदानी को इतना फायदा पहुंचाया है और अदानी की जो शेल कंपनी है, शेल कंपनीज है, उनमें 20,000 करोड़ रुपया वो किसका है? उनमें जो निवेश 20,000 करोड़ रुपए का हुआ है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। ये है वित्तीय विसंगति है जिसके ऊपर विपक्ष सवाल पूछता है, लेकिन बजाय उसके जवाब देने के संसद में गतिरोध पैदा हुआ कि जब ऐसा गतिरोध होता है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसका जो है गठन किया जाता है। लेकिन मोदी ने कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं किया। क्यों बचाना चाहते हैं वो? क्यों देश की जनता ना जाने कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसका है? क्योंकि उसमें कुछ चाइनीज कंपनी इन्वॉल्व है जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरे की बात है। देश की जनता जानना चाहती है ये 20,000 करोड़ रुपया कहां से है, क्या है। और आप देखिए एक रिवर्स प्रोसेस की। अब वो जानते थे कि राहुल डरने वाले नहीं है। राहुल के ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस बनाया, उसमें कुछ नहीं निकला। उन्हें बंद करने की कोशिश की, जेल में सीबीआई, ईडी सारी बातें लगा दी पीछे, उससे कुछ नहीं निकला। तो आखिर में यही फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को किसी भी तरह जो है, क्योंकि लोकसभा में उनकी आवाज को बंद किया जाए, ये एक प्रोसेस को चलाया गया जिसे कि हम कहते हैं कि वो जो है एक रिवर्स प्रोसेस की कैसे उनको फंसाना है, उसे रिवर्स इंजीनियर प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि लोकसभा में हर एक बात रिकॉर्ड होती है जो सदियों तक रहती है। लोकसभा में मीडिया का पूरा कवरेज होता है। लोकसभा में जो की बात को कोई भी मिटा नहीं सकता है। पहले तो उनकी प्रोसीडिंग से जो मुख्य मुद्दे, मुख्य प्रश्न थे वो एक्सपेंज किए गए, उससे भी राहुल नहीं डरे। उसके बाद उन्होंने बातें रखी, तो ऐसा एक केस ढूंढा गया रिवर्स प्रोसेस के तहत, जो केस की कई सालों पहले बंद हो चुका है। और सूरत में उस व्यक्ति ने, जिसने वो केस किया था, उसने हाईकोर्ट में जाकर कहा था कि मैं अपना केस वापिस लेता हूं। उस व्यक्ति को बुलाया गया और कोर्ट में ले जाया गया कि पुराने केस को, 2019 का केस था वो, उसको खोला जाए। कर्नाटका में कोई भाषण दिया था, उस केस को खोला जाए और उसे एक हफ्ते के अंदर, ऐसी कौन सी देश में ये जो है न्यायपालिका को इतना एक्टिव किया गया, प्रोएक्टिव, कि एक हफ्ते के अंदर उसका फैसला सुनाया गया। और उस एक हफ्ते के फैसले के बाद
सजा भी इतनी जो है जो उस करवाया गया कि मानो जैसे एक 2 साल ही करवानी जरूरी थी। आज तक इतनी बड़ी सेंटेंस इस धारा में कभी नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूं, एक केस है जो कि गुजरात का ही केस है, अमरेली जिला गुजरात का। वहां के सांसद ने, जो है बीजेपी के सांसद थे नारायण भाई काछड़िया, उन्होंने किसी डॉक्टर को फोन किया, दलित जाति से वो संबंध रखते थे डॉक्टर, उन्हें फोन किया कि, और उन्होंने कहीं वो व्यस्त थे, उन्होंने फोन नहीं सुना, उनके साथ मार पिटाई की गई सांसद द्वारा। और सांसद ने मार पिटाई करके उनके ऊपर जो जाति सूचक जो वो बननी थी या डॉक्टर के ऊपर क्या नाम वो करके, तो उस सांसद को वहां पे 3 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई, लेकिन उसे बर्खास्त नहीं किया। उसके बाद 3 साल की सजा सुनाने के बाद उसको हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, फिर उसे कोई सजा नहीं हुई, कोई उसकी सदस्यता रद्द नहीं हुई। ये ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें अमरेलिया जिले में। और जो है सांसद नारायण भाई काछड़िया के ऊपर ये केस हुआ था। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि मेरी सदस्यता चले जाएगी, मुझे जो है आप जुर्माना लगाइए। तो कोर्ट ने उसको 5 लाख रुपए जुर्माना देने को कहा डॉक्टर को। उसके बाद उस व्यक्ति की कभी सदस्यता रद्द नहीं हुई, हालांकि वहां के लोगों ने वहां पे मांग की थी। उसको तो 3 साल की सजा हुई थी। यहाँ पे एकदम ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी ताकतें हैं, ऐसी न्याय प्रणाली कौन सी है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है उन्हें उनकी आवाज को बंद करने के लिए उनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर जो है उन्हें निष्कासित किया गया, कोई मौका नहीं दिया गया। कहां की बात, कर्नाटका की बात, सजा आप दे रहे हैं वहां पे जाके सूरत में। तो आप देखिए देश की जनता भली भांति जानती है कि ये जो मात्र राहुल गांधी की जो लोकप्रियता से बौखलाकर कांग्रेस का जो ग्राफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बढ़ रहा था, उसे जो है उससे विचलित होकर कई तरह पहले ईडी जो इनके पास जितनी इनकी एजेंसीज है उन सारी बातों को, लेकिन जब अडानी के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर राहुल जी ने बात कही तो मोदी जी से अपना प्रिय मित्र जो है उन्होंने क्या कहा था। राहुल जी ने कहा कि आप ये जो भगौड़े हैं, जो भगौड़े हैं, उनके ऊपर ऐसा क्या एक्शन आज तक किया गया? रेड कॉर्नर नोटिस दिए गए, वो वापिस लिए गए। उसमें बेशक मेहुल चौकसी था, बेशक विजय माल्या थे, बेशक नीरव मोदी थे, बेशक ललित मोदी थे। उन्होंने यही कहा कि इनके पीछे ये मोदी नाम क्यों है, क्या कारण है? भाई मोदी तो आज आप देखेंगे मुस्लिम भी होते हैं। मोदी, सैयद मोदी जो बैडमिंटन खिलाड़ी, वो मुस्लिम थे। ऐसे मोदी जो है बैकवर्ड भी है, मोदी जो है फॉरवर्ड भी है। कई जातियां, कोई ऐसा नहीं है कि एक जाति के ऊपर बात कही। और वो कांग्रेस पार्टी जिसने कि ओबीसी के लोगों को हमेशा जो है आरक्षण दिया, और भारतीय जनता पार्टी जिसने मंडल कमीशन के खिलाफ थी। ऐसी बात है ये सिर्फ लोकतंत्र में। और आप हद देखिए कि अडानी को बचाने के लिए जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद LIC, SBI जैसे जो हमारी स्तंभ कंपनी है, जिसकी वजह से हिमाचल की क्या अपने भारत की हमारी जो है अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जिसके ऊपर उन स्तंभ कंपनियों से पैसा निकालकर, करोड़ों हमारे निवेशकों का पैसा निकालकर एक डाउटफुल कंपनी में डाला गया। और आज कितना LIC का और SBI का पैसा वहां पे वो डूब रहा है। आज हमें दुख है कि जिस प्रकार से जो है भारत के अदानी के विकास को भारत का विकास के रूप में देखा जा रहा है। और
ये भी जो है कोशिश की जा रही है कि किस तरह उसको राष्ट्रीयता का जो एक जो उसको दिया जाए, जिसने कि व्यवस्थित रूप से देश को लूटते हुए खुद को भारतीय ध्वज में लपेट दिया है अदानी को, और जो कि इस देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में और भी पहले बड़े बड़े घराने रहे हैं। धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद द्वारा अस्पष्ट नहीं किया जा सकता है। जो ये धोखाधड़ी अदानी की है, इसको कोई राष्ट्रवाद से जोड़कर इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं। आप जानते हैं अदानी ने हिमाचल में भी बहुत बड़े बड़े, जब अदानी हिमाचल में सेब की मार्केट में आता है तो हिमाचल में सेब के दाम गिरते हैं। यही अदानी है जिसने सरकार बनते ही सीमेंट उद्योग को जो एक संकट पैदा कर दिया था हिमाचल में। धन्य है आज हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री दृढ़ निश्चय वाले, कि वो अदानी की धमकी से डरे नहीं, और उन्होंने उस जो एक दबाव बनाना चाहते थे अदानी की, हमारे हजारों ट्रक ऑपरेटरों को वो बेरोजगार करना चाहते थे, आज उस मामले को मुख्यमंत्री के दृढ़ निश्चय ने उसे सुलझाया है। मैं आज आपको बता दूं कि एक देश के लिए स्थिर सरकार का होना बहुत जरूरी है, हम मानते हैं, लेकिन एक प्रभावी विपक्ष का होना भी प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एक प्रभावी जो है विपक्ष का होना जरूरी है। आपने देखा किस तरह एनसीपी से लेकर, शिवसेना से लेकर, ममता बनर्जी से लेकर, अपने जो है ये आप पार्टी से लेकर सभी दलों को, जनता दल से लेकर मोदी जी ने अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को नहीं छोड़ा। किस तरह उन्होंने आडवाणी जी को खत्म किया, मुरली मनोहर जोशी जी को खत्म किया। अब वो लगे हुए कि अपने अंदर राजनाथ सिंह हो या गडकरी, उनको खत्म करने जा रहे हैं। तानाशाह क्या चाहता है? तानाशाह ये चाहता है कि उसके विरुद्ध कोई भी खड़ा ना हो, उसकी हत्या करना चाहता हो। आज उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाते हुए लोकतंत्र की हत्या के एक बहुत बड़ी कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोशिश 1978 में भी पूर्व में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुई थी। राहुल गांधी जी एक शहीद परिवार से है, इंदिरा गांधी के पोते हैं। इंदिरा गांधी ने देश के लिए एकता अखंडता के लिए अपने एक एक खून का कतरा बहाया है। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी, उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने बम से अपने जिस्म के उनके टुकड़े हुए हैं। उस परिवार ने उन सारे टुकड़ों को समेटकर आज इस देश को टुकड़ा होने से वो फिर से प्यार की एक पैगाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा में निकलते हैं। तो मोदी जी को जब उनके मित्रों के ऊपर जब उंगलियां उठाई जाती है, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो इस बात का पता कराएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मोदी को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, और जिस प्रकार से हिडनबर्ग ने साफ तौर पे कहा उसको, जब अंबानी ने कहा कि हम मानहानि का केस करेंगे, तो हिडनबर्ग ने कहा आप कीजिए, तो क्यों नहीं किया अंबानी ने उनके ऊपर मानहानि का केस। और आज करोड़ों रुपए, कई हजार करोड़ रुपए हमारे निवेशकों का फंस गया है। ये देश की अर्थव्यवस्था तो मानते कि ठीक नहीं है, इसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन देश की सेहत के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए ये सब बातें ठीक नहीं है। ऐसे में हमारे पूरे हमारे जो कांग्रेस के संगठन है, ये देश की जनता है। जब इंदिरा जी को भी के साथ भी ऐसा हुआ था, आज वो राहुल गांधी, इंदिरा जी की आवाज को भी तब कोई विपक्ष के लोग बंद नहीं करवा पाए थे, लेकिन वैसा ही अगर राहुल गांधी जी की आवाज को भी वो बंद करने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अभी ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने कुछ बयान दिए हैं, जर्मनी ने कुछ बयान दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की
जो फजीयत हो रही है, इससे असर क्या होगा? इससे असर ये होगा कि तानाशाह जो मोदी है, ये जो जिस प्रकार की विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, भारत की जनता, हिमाचल की जनता, देश की जनता, गांव में रहने वाला व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, नौजवान, बुजुर्ग, सैन्य बल में लोग, सारे कर्मचारी, सभी लोग, हर एक वर्ग, जाति वर्ग के लोग इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि मात्र विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, बुलंद आवाज को दबाने के लिए, लोकप्रियता को जो से विचलित होकर मोदी ने ये सारा जो है ये खेल खेला है। मुझे दुख है कि आज जहां पे हमें देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमें कुछ अच्छे कदम आगे बढ़ाने थे, विपक्ष का सहयोग लेना चाहिए था, हमने वो भी वक्त देखा है। पूर्व के इतिहास में जाइए, जब भाजपा के 2 सांसद होते थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के लिए जो है राजीव गांधी जी स्पेशल उनको भेजते थे ताकि वो अपना इलाज भी करवाएं और उन्हें जो है देश का प्रतिनिधि बनकर भेजते थे। ऐसा आज भी अगर विधानसभा में हम लोग बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के ऊपर केस करके उसकी सदस्यता रद्द की जाए। और आज जिस तेजी से ये बात करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं राहुल जी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। पूरा भारतवर्ष हर एक वर्ग उनके साथ खड़ा है। आने वाले वक्त में जो ये मोदी जी सपना लेकर चले थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, आज हालात ये हो रहे हैं। अभी आप देखते जाइए, हिमाचल में हमारी सरकार आई है और अब इसके बाद कर्नाटका में भी हम लोग आएंगे और अब बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। और ऐसी सारी बातों को लेकर विपक्ष के ऊपर जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, प्रजातंत्र की हत्या हुई है, इन सब बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। और यही मुझे अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है और बिल्कुल जिस प्रकार से ये हमारे नेताओं को जो फंसाने की कोशिश की जा रही है, सड़कों पे इसकी आवाज गूंजेगी, गली मोहल्ले गांव में ये आवाज जाएगी और ये हमारा जो संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम इस देश को